ज्यादा अंतर नहीं है। चिंपांजी के 98% जीन्स मनुष्य की तरह होते हैं, ध्यान रखिए। 2 पैर से भी चल लेता है, बच्चों को भी वैसे ही रखता है, खाता है पीता है, बड़ा समझदार होता है। लेकिन कभी ख्याल करना, 98% उसकी हरकतें आदमी की तरह होती है, 2% उसमें कमी है। उस 2% के कारण वो बंदर बन गया और तुम में 2% अधिकता है, इसलिए तुम इंसान बन गए। ध्यान रखिए, तुम आदमी बन गए। कहा जाता है, डार्विन की थ्योरी है कि ये आदमी बंदरों का वंशज है, बंदरों का विकास है। आदमी 2% ज्यादा होने से तुम इंसान हो और 2% कम होने से वो बंदर है। मान्यवर बताइए, 2% चीजें, 2 चीजें कौन सी हैं जो तुम्हें इंसान बनाती हैं और 2 चीजें कौन सी हैं जो उसे बंदर बनाकर रखती हैं? केवल 2 चीजें हैं। 98% वो आदमी की तरह हुआ करता है, 2% कोई चीजें हैं। एक तो उसकी सोचने समझने की शक्ति वो इंसान से कम होती है और एक बोलने की शक्ति वो इंसान से कम होती है। बाकी बंदर में और इंसान में कोई अंतर नहीं हुआ करता है, चिंपांजी में और तुम में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। और यदि आपकी भी सोचने समझने की ताकत नहीं है और आपके पास भी यदि मीठा बोलने की ताकत नहीं है, तो मैं कहता हूं मनुष्य होकर भी हमारा जीवन बंदरों की तरह हमारा जीवन। 2 चीजें बस, केवल सोचना समझना और बोलना। एक बात याद रखें, महिलाएं बहुत स्मार्ट बनना चाहती हैं, महिलाएं बहुत खूबसूरत बनना चाहती हैं, बहुत मेकअप होता है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सुंदर बनो। मैं भी सौंदर्य प्रेमी हूं, हर आदमी सौंदर्य प्रेमी होता है। सुंदरता हो और किसी को अच्छी ना लगे, ऐसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अच्छी चीजें सबको पसंद है, सुंदर चीजें सबको पसंद है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन में स्मार्टनेस का 20% प्रभाव पड़ता है, खूबसूरती का प्रभाव केवल 20%। ध्यान रखिए, सुंदरता केवल 20% हमारे जीवन को महान बनाती है। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता का प्रभाव 20% होता है और जुबान की मिठास का प्रभाव 80% हुआ करता है। ध्यान रखिए, 20% पर जितना हम ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान थोड़ा सा 80% पर देना हम प्रारंभ कर दें। अरे कोई भी सुंदरता ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। एक सुंदर चेहरे को कितने दिन देखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद उससे मन भर जाया करता है। लेकिन जुबान की सुंदरता वो होती है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है और उससे कभी मन भरता। इसलिए जुबान के सुंदर बनो, जुबान मीठी होना चाहिए। चेहरा काला हो और जुबान मीठी है तो भी वो आदमी लोकप्रिय हो जाया करता है, जन जन का प्रिय हो जाया करता है। 80% पर ध्यान देने का प्रयास करिए। जहां तक मैं सोचता हूं कि ओठों की लिपस्टिक जीवन में उतना आकर्षण पैदा नहीं करती है जितनी मुस्कुराते हुए ओठ लोगों को आकर्षित किया करते हैं। लिपस्टिक लगाओ और ओठ ऐसे हो बिल्कुल मोटे साउथ अफ्रीकन, जिनमें मुस्कुराहट भी नहीं हो। मेरे भाई ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के ओठे मोटे ओठ वहीं के होते हैं ना सबसे ज्यादा, नेमीचंद जी, इतने मोटे ओठ होते हैं। ध्यान रखना, ब्राजील के देखो इतने मोटे मोटे ओठ। ध्यान रखना, ओठ मोटे हों या पतले हों, यदि ओठों पर मुस्कुराहट है तो मोटे ओठों में भी आकर्षण पैदा हो जाया करता है। जुबान में यदि मिठास है तो एक बात ध्यान रखना, मीठी जुबान तुम्हें जनता का लोकप्रिय बना देगी। और जुबान में यदि मिठास नहीं है, कितनी भी ओठों पर लिपस्टिक रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जीवन में आभूषण से उतना सौंदर्य नहीं आता है जितना मीठी भाषा और व्यवहार से जीवन में सौंदर्य आया करता है। रूप कैसा भी हो, काले पैदा हो गए कोई बात नहीं मेरे भाई, क्या हुआ काले पैदा हुए तो? काला आदमी भी अच्छा लगता है,
यदि जुबान का मीठा होता है वो गोरा आदमी भी बेकार है यदि जुबान का तीखा हुआ करता है। जुबान मीठी होना चाहिए, मीठी जो क्यों आते हैं मेरे प्रवचनों में लोग भाग भाग कर? क्या देता हूं मैं? कुछ नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 24 तारीख के बाद देखना नीलवटे सन्नाटा, या एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग मेरे चेहरे को देखने नहीं आए हैं, ये दूर दूर से लोग यदि यहाँ आते हैं तो मेरी जुबान को सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए आते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही है पहचान मेरी, घर याद रहे, ध्यान रखिए। ये 2.5 इंच की जुबान, वो 5.5 फीट का यह शरीर, जीवन में जहां तक मैंने सोचा है, चिंतन किया है, तो पूरे शरीर में यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह जुबान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं हुआ करता है। मान्यवर, अंधे से अंधा कहो तुरंत पड़ेगा टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी भूत। ध्यान रखिए, अंधे को अंधा कहोगे तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा, अंधे को अंधा कहकर बुलाओगे तो वो नाराज हो जाएगा। और धीरे धीरे पूछ लो, हे प्रज्ञा नयन, हे सूरदास जी, बताइए तुम्हारी आंखें कैसे चली गई? तो वह मित्र बन के तुम्हें सारा राज बता। एक आदमी बैठा था, एक भिखारी अंधा था, रास्ते से एक आदमी निकला, उसने कहा क्यों रे अंधे, तुझे शर्म नहीं आती, बीच में बैठा है? उसने कहा माफ करें वजीर साहब, मैं देख नहीं पा सकता, मैं अंधा हूं। एक आदमी और निकला, उसने कहा सूरदास बीच में क्यों बैठे हो, एक तरफ बैठा करो। उसने कहा माफ करें महामंत्री जी, मुझसे गलती हो गई। एक बार एक आदमी और निकला, उसने कहा हे प्रज्ञा चक्षु, हे अंतर्दृष्टि, आप यहाँ क्यों विराज रहे हैं, आपको कहीं अच्छी जगह बैठना चाहिए। उसने कहा राजा मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। उस अंधे से पूछा कि तूने कैसे जाना कि वजीर कौन है, महामंत्री कौन है, वो राजा कौन है? उसने कहा मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन तीनों की जुबान से पता चल गया, जो हल्का बोलता है वो वजीर होगा, जो सभ्यता से बोलता वो महामंत्री होगा, और जो मीठा बोलता है वो राजा होगा। हे प्रज्ञा नयन, हे अंतर्दृष्टि, किसी मंदिर के द्वार पर बैठे, एक बार जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांत ने कहा है जुबान तू बहुत चलती है, काट लेंगे हम तुझे, ध्यान रखना। अरे जुबान ने कहा ज्यादा मत बोलो, क्या काट लोगे? बोले पागल तू अकेली, हम 32। उसने कहा क्या हुआ, 32 हो तो हो गए। बोले सब मिलके ऐसा काटेंगे कि तेरा चलना बंद हो जाएगा। क्यों नहीं, तू बड़ी होशियार है, जूस तो खुद पी जाती है, रबड़ी खुद खा जाती है, वो जो कठोर चना चबेना आता हमसे चबवाती है, वो चबाने के बाद खुद मजा करती है। हम सबको पहरेदार बनाकर रखा है, हम तेरे सुरक्षा गार्ड हैं क्या? जुबान ने कहा भैया मैं क्या करूं? बोले तू ज्यादा मत बन, ज्यादा हुक्म मत चलाया कर, हम खड़े तेरे दरवाजे पर, हमसे चबवाएगी खुद खाएगी, रूखा सूखा हम चबाएंगे, वो सरस होगा उसे तू निकल जाती है। गुलाब जामुन आया सट से गया, रसगुल्ला आया सट से गया। खुश हो गए जय कुमार जी, मजा आ गया। ललित भाई, अरे महाराज काय को रोज रोज ये नाम लेते हो, गुलाब जामुन रसगुल्ला। अभी पुरुषोत्तम जी ने कहा कि जय कुमार भाई अब भोजनशाला में बिना पास के नहीं जाओगे, मेरे पास आए। मैंने कहा जय कुमार तुमको पास की जरूरत नहीं, तुम तो बाईपास जाओगे। बोले क्या मतलब? बोले दरवाजा तो एक है। मैंने कहा दरवाजा गया तेल लेने, बाईपास माने भोजन बनाने वाली बाई से सेटिंग है, बाई चुपचाप दे देगी, बाई फंस जाएगा। मान्यवर
जुबान से कहा दांतों ने कि हम मजबूत कठोर हैं, तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा 32 हो तो मुझे अकेली पे रौब मत दिखा। बोले क्यों? बोले मुझे कम मत समझना। बोले क्यों, क्या कर लेगी तू हमारा? बोले ऐसी एक बात बोल दूंगी कि 32 के 32 उखाड़ लिए जाओगे, ध्यान रखना। मेरी ताकत को पहचानिए, जुबान में बड़ी ताकत होती है। एक तीखी बात बोल देगी, 32 के 32 जबड़े बाहर निकल करके आ जाएंगे। इतना ही तो कहा था ना, अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत खड़ी हो गई। एक जुबान से इस देश में महाभारत का निर्माण हो जाया करता है। एक रानी थी, बड़ी शौकीन थी खाने की। राजा ने एक दिन सभा में प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? रानी ने कहा सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। बोले क्यों? बोले भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ध्यान, भोजन है सबसे बड़ा सुख, भोजन का सुख है। भोजन से बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। राजा ने कहा नहीं रानी, भोजन से कौन सा सुख मिलता है? जहां तक मैं सोचता हूं सबसे बड़ा सुख मीठी जुबान है, मीठे शब्द हैं। रानी ने कहा मैं नहीं मानती। राजा ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम बताओ कि जुबान की कीमत ज्यादा है या पकवान की कीमत ज्यादा है? बीरबल ने कहा हुजूर इसका फैसला तो कल होगा दरबारों में। बोले आज नहीं? बोले नहीं, इसका फैसला रानी खुद करेगी कि जीवन में पकवान की कीमत ज्यादा है या जुबान की कीमत ज्यादा है, आभूषण की कीमत ज्यादा है या भाषा की कीमत ज्यादा है। राजा ने कहा ठीक है, कल तक फैसला किया जाए। अकबर ने कहा, बीरबल पहुंचा मल्लिका आलम के पास कि बेगम साहिबा कल मेरे महल में तुम्हारा भोजन है, 365 रसोइये बुलवाए हैं मैंने। रानी तो खाने में नंबर 1। उसने कहा बीरबल क्या बात कर दी तुमने, 365 रसोइये, आइटम कितने होंगे? अरे रानी एक बार मुझे सेवा का मौका दीजिए, ऐसा भोजन कराऊंगा कि जिंदगी में कभी ऐसा भोजन किया ना होगा। रानी ने कहा कि बताओ बीरबल कल कितने बजे आना है मुझे? बोले यही 10 बजे आ जाना। रानी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन रानी पहुंची, बेगम को भोजन परोसा गया। इतना लजीज लज्जतदार भोजन, ऐसा भोजन रानी ने चम्मच और कांटे तो फेंक दिए, उंगली चाट चाट करके भोजन करने लगी। बीरबल ने कहा बेगम साहिबा भोजन कैसा लग रहा? अरे बीरबल क्या बात कर दी तुमने, इतने दिन तुम कहां छिपे रहे? अब मैं रोज तुम्हारे महलों में भोजन करने आऊंगी। बीरबल ने कहा और लीजिए बेगम साहिबा, और परोसा, खाते गई, डकार आ गई। बीरबल ने कहा और लो बेगम। बोले बस अब नहीं, लेकिन एक बात है बीरबल, कल से मैं तुम्हारे महल में रोज भोजन कर। ऐसा भोजन जिंदगी में नहीं किया मैंने, ऐसा भोजन मैंने आज तक ना सुना है ना देखा है। पहली बार क्या लजीज भोजन बनाया है, जायकेदार तुमने, तो जानते हो। बीरबल ने कहा बेगम साहिबा और खा लो। बोले नहीं अब नहीं खाया जाएगा, अब शाम को आऊंगी, कल आऊंगी। अरे बीरबल ने कहा और खा लो बेगम, बहुत दूर से रसोइया आया है। बेगम ने कहा मन तो कर रहा है कि और खा लूं, लेकिन पेट भी तो जवाब दे रहा है ना। अरे बेगम साहिबा और खा लो। बोलो भोजन कैसा लगा? बोले बड़ा स्वादिष्ट। बीरबल ने कहा कभी बाप जन्म खाया था ऐसा भोजन जो यहाँ उंगली चाट चाट कर खा रही हो? कभी तुम्हारे बाप के घर में ऐसा भोजन बना है? बेगम बड़ी घूमती हो, खाना भी नहीं है। अरे बीरबल जुबान सवाल के बात कर, तू मल्लिकाए आलम से बात कर रहा है, तेरी जुबान खींचनी जाएगी। बीरबल ने कहा दरबार में चलिए ना बेगम। जैसे ही दरबार में गए, अकबर का दरबार, बेगम ने कहा इसे फांसी पर लटका दो।
ये आदमी जिंदा रहने के काबिल नहीं है। क्या हुआ बेगम? बोले हुआ क्या? भोजन तो सम्राट बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन ये कम वक्त कहता है कि तुम्हारे बाप के घर में ऐसा भोजन था, ठूस ठूस कर खा लो। अकबर ने कहा तो क्या हुआ मल्लिका आलम, आपने तो कहा था कि पकवान की कीमत होती है, जुबान की कोई कीमत नहीं होती है। मल्लिका ने कहा इसे पहले फांसी पे लटकाओ। बोले क्या हुआ? ये फांसी पर लटक गया तो कल से भोजन का जुगाड़ खत्म हो जाएगा। बताइए भोजन की कीमत है या जुबान की कीमत है? उस दिन रानी को समझ में आया कि भोजन की कीमत 2 कौड़ी की होती है और जुबान की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती है।